नमस्कार, केपी न्यूज के 9 बजे के बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं अश्विनी आपके साथ। आइए एक नजर डालते हैं अब तक के मुख्य समाचारों पर। बीदर में संत कनकादास जयंती धूमधाम से मनाई गई। कर्नाटका कॉलेज के बीसीए विद्यार्थी दिनेश बिरादर का बीएसएफ में सिलेक्शन। पीएम मोदी ने बेंगलुरु शहर के संस्थापक केम्पेगौड़ा की 108 फीट की कांस्य प्रतिमा का अनावरण किया। पीएम मोदी ने बेंगलुरु हवाई अड्डे के टर्मिनल इन ए गार्डन का उद्घाटन किया। रोजाना 1 घंटा अतिरिक्त काम करें, कर्नाटका के मुख्यमंत्री ने कर्मचारियों से कहा। ज्ञान व्यापी मामले में हिंदुओं की बड़ी जीत, जारी रहेगा शिवलिंग का संरक्षण। राजीव गांधी के हत्यारे होंगे जेल से रिहा, सुप्रीम कोर्ट ने दिया आदेश। देखते हैं समाचार विस्तार से। पहले देखेंगे स्थानीय समाचार। आज बीदर शहर में संत कनकदास जयंती धूमधाम से मनाई गई। जयंती के उपलक्ष्य में आज शहर के ब्योमगुंडेश्वर चौक पर कनकदास की मूर्ति को सजाया गया। आज राजनेताओं सहित आम जनता ने मूर्ति पर फूलमाला अर्पण की। उसके साथ ही बाजे गाजे के गूंज पर नेता भी थिरक उठे। इसके अलावा शहर में जुलूस भी बहुत ही धूमधाम से निकाला गया। औरा तालुका के गणेशपुर ग्राम के युवक दिनेश बिरादर ने बीएसएफ में भर्ती होकर क्षेत्र का नाम रोशन किया है। दिनेश बिरादर शहर के कर्नाटका कॉलेज में बीसीए फाइनल ईयर में हैं, जिसका बीएसएफ में सिलेक्शन हुआ है। दिनेश ने अपनी पढ़ाई कर किसी कंपनी में मोटा सैलरी हासिल करने के बजाय देश की सेवा करना चुना है। कॉलेज का स्टाफ सहित स्टूडेंट्स को दिनेश के इस जज्बे पर गर्व है। आज कॉलेज में स्टाफ ने दिनेश का सम्मान किया है। संवाददाता मोहम्मद अजरुद्दीन की रिपोर्ट। अब समाचार राज्य के अन्य जिलों के। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को शहर के संस्थापक नाथ प्रभु केम्पेगौड़ा की 108 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया, जो गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स के अनुसार किसी शहर के संस्थापक की पहली और सबसे ऊंची कांस्य प्रतिमा है। समृद्धि की मूर्ति कहा जाता है। इसे बेंगलुरु के विकास के लिए केम्पेगौड़ा के योगदान को मनाने के लिए बनाया गया है। बेंगलुरु के केम्पेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर 218 टन 98 टन कांस्य और 120 टन स्टील के वजन की मूर्ति स्थापित की गई है। इसके पास 4 टन वजन तलवार है। प्रतिमा के अलावा परियोजनाओं में 16वीं शताब्दी के सरदार को समर्पित 23 एकड़ क्षेत्र में एक विरासत थीम पार्क है, जिसकी कुल लागत सरकार को लगभग 84 करोड़ रुपए है। कर्नाटका के राज्यपाल थावरचंद गहलोत, मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई और उनके कई कैबिनेट सहयोगी, आदिचुंचनगिरी मठ के निर्मलानंद नाथ स्वामी जी, केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी, भाजपा संसदीय बोर्ड के सदस्य बीएस येदियुरप्पा, पूर्व मुख्यमंत्री एसएम कृष्णा, भाजपा विधायक, अधिकारी सहित अन्य लोग उपस्थित रहे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को 11 नवंबर को बेंगलुरु में केम्पेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के आईए के चमकदार टर्मिनल 2 का उद्घाटन किया, जो एक पर्यावरण के अनुकूल सुविधा है, जिसका निर्माण बड़े पैमाने पर बांस का उपयोग करके अनुमानित 5000 करोड़ रुपए में किया गया है। केआईए के अधिकारियों ने कहा कि उपनाम टर्मिनल इन ए गार्डन केआईए में नई बुनियादी ढांचा सुविधा सालाना 2.5 करोड़ यात्रियों को पूरा करेगी। मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने राज्य सरकार के कर्मचारियों से प्रतिदिन 1 घंटा अतिरिक्त काम करने का आह्वान किया। वह सरकारी कर्मचारियों के वेतनमान में संशोधन के लिए 7वें वेतन आयोग के गठन के लिए कर्नाटका राज्य सरकार कर्मचारी संघ के अध्यक्ष सीएस षडाक्षरी के एक प्रतिनिधिमंडल द्वारा सम्मानित किए जाने के बाद बोलते हुए उन्होंने कहा कि रोजाना 1 और अतिरिक्त घंटे काम करना जमीनी स्तर तक पहुंचना चाहिए, बाकी आप इसे मुझ पर छोड़ देंगे। आइए हम इस राज्य को समृद्ध बनाएं। आप सभी को ईमानदारी, समर्पण और निष्ठा के साथ काम करना चाहिए। अगर आप गरीबों के लिए काम करेंगे तो कर्नाटका प्रगति करेगा। हम सभी को नव कर्नाटका के माध्यम से नव भारत के निर्माण के लिए कड़ी मेहनत करनी चाहिए। भारत की प्रस्तावित $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था में से कर्नाटका का योगदान $1 ट्रिलियन होना चाहिए। हमारी पहली सरकार है जिसने 5 साल पूरे होने के बाद वेतन आयोग का गठन किया है। कन्नड़ में बनी और हिंदी समेत कई भाषाओं में डब करके पैन इंडिया रिलीज की गई फिल्म बनारस को भी टाइम ट्रैवल वाली फिल्म है। लोगों ने फिल्म की कहानी और किरदारें पसंद किया और फिल्म राज्य के शहरों में अच्छा प्रदर्शन कर रही है। कहानी शुरू होती है बड़े बिजनेसमैन के बेटे सिद्धार्थ से, जो अपने दोस्तों से शर्त लगाता है कि वह दनी को आसानी से अपने प्यार के जाल में फंसा सकता है। वह दनी से झूठ कहता है कि वह अंतरिक्ष यात्री है और भविष्य में आया है। भविष्य में दनी और उसकी शादी हो चुकी है। दनी भी उसकी बातों को मान लेती है और सिद्धार्थ दनी के रूम तक पहुंच जाता है।
जहां से वह अपनी और दनी की फोटोज दोस्तों को शेयर कर देता है। वह फोटो एक दोस्त की गलती की वजह से दूसरे ग्रुप में चली जाती है। दनी की बदनामी होती है और इस पर फिल्म को आगे बढ़ाया गया है। कलबुर्गी के वाड़ी जंक्शन में चिटगुप्पा के विधायक प्रियांक खरगे ने कार्यक्रम के उद्घाटन समारोह में कहा कि आने वाले समय में पूरे गुलबर्गा क्षेत्र में भाजपा का एक भी नेता नहीं दिखेगा। इसके जवाब में भाजपा के माणिकराव राठौड़ ने पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि भाजपा की सरकार केंद्र और राज्य में है, सोच समझकर बात करना चाहिए। भाजपा के नेता नहीं दिखने की बात तो 2023 में कांग्रेस का कोई भी नेता नहीं दिखाई देगा। गुलबर्गा से मशहूद आलम की रिपोर्ट। अरे चितापुर के एमएलए मिस्टर जो है ना, वाड़ी में बहुत बड़ी बात कर ली है। क्या बोले तो अगर पीके साहब दिल करे तो बीजेपी वाले लीडर एक भी आदमी घर से बाहर नहीं निकलता कहते। तो मैं उनके लिए चुनौती देना चाहता हूं। साहब हमारे जो बीजेपी में है, श्री राम भी है और श्री राम जैसे हमारे मोदी साहब है, हनुमान जैसे हमारे योगी साहब है। आपको मालूम है नहीं मालूम है, जरा योगी के साहब के बारे में जानकारी लो। तुम्हारे जैसे बहुत होशियारियां करे, जेसीबी लग रहा, बुलडोजर पे बुलडोजर लग रहा, उसका जरा ध्यान रखो। ऊपर भी भाजपा सरकार है, नीचे भी भाजपा सरकार है। जो तुम होशियारी से जो बड़े बड़े बातें कर रहे, सोच समझ के बात करो। और रही बात बीजेपी वाले को कदम बाहर नहीं रखने देते बोल रहे ना, 2023 में तुम खुद नहीं दिखते, गायब हो जाते मिस्टर पीके साहब। लेते हैं छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटेंगे ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद, 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात, और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Gulbarga University, Gulbarga. Admission are open for the academic year 2021-22. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। दुनिया में शिक्षा का बड़ा महत्व है। जीवन में आगे बढ़ने और सफलता हासिल करने के लिए अच्छी शिक्षा की जरूरत होती है। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र है ज्ञान सुधा एजुकेशन सोसाइटी की ओर से चलाए जाने वाला ज्ञान सुधा डिग्री कॉलेज फॉर आर्ट्स, साइंस एंड कॉमर्स, बीदर, जहां पर बीए के साथ साथ यूपीएससी, आईएएस, आईपीएस, केपीएससी, केएएस और बीकॉम के साथ फाउंडेशन क्लासेस फॉर सीए, बैंकिंग एग्जाम ट्रेनिंग और बीएससी के साथ साथ रिसर्च ओरिएंटेड टीचिंग की सुविधा उपलब्ध है और इन सभी के लिए एडमिशन शुरू हो चुके हैं। सही माहौल में और बेहतर शिक्षकों से शिक्षा व ज्ञान प्राप्त करने के लिए आज ही एडमिशन लें। याद रखें, ज्ञान सुधा एजुकेशन सोसाइटी की ओर से चलाया जाने वाला ज्ञान सुधा डिग्री कॉलेज फॉर आर्ट्स, साइंस एंड कॉमर्स, बीदर। इसके साथ ही ज्ञान सुधा कॉलेज ऑफ नर्सिंग बीदर में भी एडमिशन खुल गए हैं। शिवनगर बिहाइंड यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, बीदर। कॉन्टैक्ट नंबर 988800403334। बीदर शहर में वैसे तो कई होटल्स हैं, मगर क्या आपको मालूम है कि बीदर में एक शानदार 3 स्टार होटल भी है? जी हाँ दोस्तों, बीदर में अब 3 स्टार होटल ओपन हो गई है,
बीदर से जनवाड़ा रोड पर खुले वातावरण और सुखद पर्यावरण में अपनी बेहतर सर्विस से ग्राहकों का मन मोह लेने वाली वाइब होटल्स, जहां पर इंडियन, चाइनीज, कॉन्टिनेंटल और साउथ इंडियन खाना कम कीमत पर उपलब्ध है। वही फूड क्वालिटी वो सब वगैरह अच्छा है और कॉकटेल के लिए फैमिली सब आ सकते हैं। क्वालिटी भी अच्छा है और दे शुड कम एंड टेस्ट द फूड एंड द प्राइसेस आर ನಾರ್ಮಲ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಹೈ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್. ಬೀದರಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ 3 ಸ್ಟಾರ್ ಹೋಟೆಲ್ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅನಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ಪ್ಲೇಸಸ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ವಾತಾವರಣ ಇದೆ. साथ ही यहाँ पर बीदर बारबेक्यू रेस्टोरेंट, पुल साइड रेस्टोरेंट और सस्या नाम से वेज रेस्टोरेंट के अलावा बार, जिम, स्विमिंग पूल, 1500 लोगों के लिए ओपन लॉन, 100 लोगों के लिए बैंक्वेट हॉल मौजूद है। और यहाँ पर सूट रूम्स के अलावा डिलक्स रूम भी उपलब्ध हैं, जिनमें सभी प्रकार की सुविधा है। वाइब होटल्स के मालिक राजू मालगे हैं। विभिन्न प्रकार के स्वादिष्ट भोजन और यहाँ पर उपलब्ध रूम्स में रहने का आनंद उठाने के लिए एक बार ज़रूर चले आइए। वाइब 3 स्टार होटल जो ओपन हुई है, यहाँ पर मैं 2-3 बार आया हूँ और यहाँ का टेस्ट भी बहुत अच्छा है। सभी रीज़नेबल हैं यहाँ पे रेट्स वगैरह। याद रखिए, वाइब होटल्स, जहां आप एक बार आएंगे तो बार बार आना पसंद करेंगे और यहां के स्वादिष्ट भोजन आपका मन मोह लेंगे। याद रखिए, बीदर ज़िले की एकमात्र 3 स्टार वाइब होटल, जनवाड़ा रोड, नवदगिरी, बीदर, कर्नाटक। कॉन्टैक्ट नंबर्स हैं नूतन हेगड़े, होटल GM 9606027120। नमस्ते, मेरा नाम नूतन है और हम लोग राजू मिलगे साहब ने बीदर में एक अच्छे से 3 स्टार होटल ओपन किया है। अभी ग्रेट डेस्टिनेशंस होटल्स एंड रिजॉर्ट्स मैनेजमेंट कंपनी के लिए रन करने के लिए दिया है। बीदर का क्राउड के लिए क्या चाहिए, क्या ज़रूरत है, इसका हिसाब से हम लोग होटल को प्राइसिंग भी किया है। और एक है हमारा प्योर वेजिटेरियन रेस्टोरेंट, साउथ इंडियन रेस्टोरेंट, सस्या वेजिटेरियन रेस्टोरेंट है। और होटल में आपको स्विमिंग पूल है, जिम है और बहुत कुछ जो चाहिए आपको फैसिलिटीज़ अवेलेबल है। तो आपको मॉर्निंग वॉक के लिए भी जा सकते हैं, उतना जगह है इधर सब। सो प्लीज़ सब लोग एक बार आके हमारा खाना और हमारा सर्विस, रूम्स एंड हॉस्पिटैलिटी को एंजॉय करके आपका सपोर्ट देने के लिए चाहते हैं। रिसेप्शन का नंबर है 8482460982। ईमेल reservations.b@vibehotels.com और वेबसाइट है www.vibehotels.com। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। देखते हैं देश और विदेश के अन्य समाचार। ज्ञानवापी मामले में दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा निर्णय लिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगले आदेश तक शिवलिंग को संरक्षित रखा जाए। कोर्ट ने आदेश जारी करते हुए कहा कि शिवलिंग को कोई भी नहीं छुएगा और शिवलिंग को सुरक्षित रखा जाए। साथ ही कोर्ट ने कहा कि उसके अगले आदेश तक शिवलिंग का संरक्षण जारी रहेगा। वहीं वाराणसी की जिला अदालत में दायर एक अन्य याचिका पर सुनवाई फिर टल गई। कोर्ट ने मामले में अगली सुनवाई की तिथि 5 दिसंबर दी है। सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की हत्या के मामले में आजीवन कारावास की सजा काट रहे दोषियों को जेल से रिहाई करने का आदेश दिया है। राजीव गांधी हत्याकांड में उम्र भर के लिए जेल में बंद नलिन और RP रविचंद्रन सहित 6 आरोपियों को सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर रिहा किया जाएगा। राजीव गांधी के मर्डर केस में सजा काट रहे नलिन श्रीहरन और RP रविचंद्रन ने समय से पहले रिहाई की मांग को लेकर शीर्ष अदालत का दरवाजा खटखटाया था। सुप्रीम कोर्ट ने राजीव गांधी हत्याकांड में आजीवन कारावास में बंद नलिन श्रीहरन और RP रविचंद्रन को समय से पहले रिहा करने का शुक्रवार को आदेश दिया। न्यायाधीश BR गवई और न्यायाधीश BV नागरत्ना की पीठ ने कहा कि मामले के दोषियों में से एक आरोपी AG पेरारीवलन के मामले में शीर्ष अदालत का पहले दिया गया फैसला इन दोनों के मामले में भी लागू होता है। कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने गुरुवार को कहा कि नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री इसलिए बन सके क्योंकि कांग्रेस ने संविधान की रक्षा की। खड़गे ने एक रैली को संबोधित करते हुए बीजेपी और मोदी सरकार पर जमकर निशाना साधा। खड़गे ने कहा कि बीजेपी की सरकार ने हर साल 2 करोड़ नौकरियां देने का वादा किया था, लेकिन वह अपने वादे को पूरा कर पाने में नाकाम रही। उन्होंने मोदी सरकार पर सार्वजनिक संपत्तियों को कुछ चुनिंदा लोगों को
बेचे जाने का आरोप भी लगाया। खड़गे ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी के नेतृत्व वाली भारत जोड़ो यात्रा के दौरान महाराष्ट्र के नांदेड़ में एक रैली को संबोधित करते हुए कहा, बीजेपी के नेता अक्सर पूछते हैं कि कांग्रेस ने देश के लिए क्या किया है। कांग्रेस द्वारा स्थापित PSU अब बेचे जा रहे हैं। हमने संविधान को बचाया, इसलिए आप मोदी प्रधानमंत्री बने। उन्होंने कहा कि बीजेपी की सरकार ने हर साल 2 करोड़ नौकरियों का वादा किया था। उन्होंने कहा अब वे केवल 75,000 नौकरियां दे रहे हैं। 18 करोड़ नौकरियां कहां हैं? रामपुर में पूर्व केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने मीडिया से बात कर समाजवादी पार्टी और आजम खान को दिया सियासी जवाब। कहा, पहले लोकसभा हमने जीती, अब विधानसभा उपचुनाव भी रामपुर का हम जीत रहे हैं। नकवी ने कहा, विधानसभा 37 उपचुनाव में भाजपा का विधायक बनने के लिए फील्डिंग तैयार कर दी गई है। मीडिया से बात कर कहा, हमने 72 बूथ प्रभारी बनाए हैं। इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी का हर कार्य पदाधिकारी पूरी जिम्मेदारी के साथ इस चुनाव में डट चुका है और हमारा ही प्रत्याशी जीतेगा। रामपुर की जनता के पास कोई और विकल्प नहीं है। रामपुर से नाजिम अली की रिपोर्ट। साथ भेदभाव नहीं किया तो वोट के लिए भेदभाव क्यों? इसलिए समाज के सभी वर्गों के समावेशी विकास, सर्वस्पर्शी सशक्तिकरण के लिए नरेंद्र मोदी जी की और योगी जी की सरकार ने काम किया। अगर आप 8.5 सालों में देखें तो मोदी जी के नेतृत्व में कर्फ्यू फ्री माहौल हुआ है, करप्शन फ्री माहौल हुआ है, कम्युनलिज्म फ्री माहौल हुआ है, क्राइम फ्री माहौल हुआ है और कट और कमीशन फ्री माहौल हुआ है। और ये जो माहौल है इससे सबको फ़ायदा हुआ है। समाज के सभी वर्गों को इस बात का एहसास हुआ है कि वो तरक्की के बराबर के हिस्सेदार भागीदार बने। इसलिए भारतीय जनता पार्टी समाज के सभी वर्गों के साथ अल्पसंख्यक समाज को भी अपने साथ लेकर चल रही है। और उस संबंध में कल जो है वो रामपुर में एक बड़ा कार्यक्रम हो रहा है जिसमें कि समाज के सभी वर्ग और खासतौर से अल्पसंख्यक समाज के लोग रहने वाले हैं। रूस और यूक्रेन में जारी युद्ध लंबे वक्त से चलता आ रहा है। युद्ध की शुरुआत में कई भारतीय मेडिकल स्टूडेंट्स को अपनी पढ़ाई बीच में ही छोड़कर यूक्रेन से अपने वतन वापस लौटना पड़ा था। इसी वजह से भारतीय मेडिकल छात्रों की पढ़ाई में काफी नुकसान हुआ था। फरवरी 2022 के आखिर में जब रूस ने यूक्रेन पर हमला किया तो कई भारतीय छात्रों को यूक्रेन से वापस भारत लाया गया। युद्ध के चलते उन हजारों भारतीय मेडिकल स्टूडेंट्स का भविष्य अधर में लटका हुआ है। ऐसे में इन छात्रों को अपनी पढ़ाई पूरी करने के लिए रूस ने सामने से अपने देश में उनकी पढ़ाई जारी रखने के लिए यह ऑफर दिया है। एक नजर फिल्मों के समाचारों पर। जॉन विक चैप्टर 4 का जबरदस्त एक्शन ट्रेलर रिलीज, इमोशन के साथ दिखा बेहतरीन ट्विस्ट। अब समाचार खेल जगत के। T20 वर्ल्ड कप 2022 प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट के लिए 9 नाम आए सामने, विराट कोहली और सूर्य कुमार यादव शामिल। आखिर में देखते हैं समाचार बाजार की। सोने और चांदी की कीमतों में आया बदलाव, खरीदारी से पहले जरूर चेक कर ले रेट। फिर से एक नजर मुख्य समाचारों पर। बीदर में संत कनकादास जयंती धूमधाम से मनाई गई। कर्नाटका कॉलेज के BCA विद्यार्थी दिनेश बिरादर का BSF में सिलेक्शन। पीएम मोदी ने बेंगलुरु शहर के संस्थापक केम्पेगौड़ा की 108 फीट की कांस्य प्रतिमा का अनावरण किया। पीएम मोदी ने बेंगलुरु हवाई अड्डे के टर्मिनल इन ए गार्डन का उद्घाटन किया। रोजाना 1 घंटा अतिरिक्त काम करें, कर्नाटका के मुख्यमंत्री ने कर्मचारियों से कहा। ज्ञान व्यापी मामले में हिंदुओं की बड़ी जीत, जारी रहेगा शिवलिंग का संरक्षण। राजीव गांधी के हत्यारे होंगे जेल से रिहा, सुप्रीम कोर्ट ने दिया आदेश। केपी न्यूज के 9 बजे के बुलेटिन में आज इतना ही। देखते रहिए केपी न्यूज ताजा खबरों के लिए। धन्यवाद।